बीजेपी कार्यालय में गए थे तो वहाँ पता चला कि धारा 144 लगा हुआ था, जबकि हम किसी जवान को कुछ पता नहीं था। शायद वही कारण रहा है, वही कारण से उन्होंने अपना केस किया गया। लेकिन हमारे भाई जो 112 में ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए, उनको सरकार की तरफ से 1 रुपये का भी मुआवजा नहीं दिया गया। इससे हम लोगों को बहुत आहत हुए। हमारा पूरा 112 चालक संघ आहत है। भाइयों का अनुबंध जो है वो समाप्त कर दिया गया है। अभी वो क्लियर नहीं हुआ, वो विभाग से जाके पता करना पड़ेगा कब से वो क्लियर होगा, वो विभाग से पता चलेगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको दिखा दें कि यहां पर गर्दनी बाग में पूर्व सैनिक चालक हैं, 112 वाले हैं। ERSS डायल करने से जिससे हम 112 जो पूर्व सैनिक चालक है, ये लोग क्या किए कि 24 दिन के बाद से भी ये लोग लगातार अपने अपने क्षेत्र में गए। क्षेत्र में भी, पूजा में भी इन्होंने काम किया है। काम करके वापस यहाँ पर आज 32 दिन है, 32 दिन में यहाँ पर हैं। और आइए जानते हैं कि क्या कुछ इनका डिमांड सरकार पूरा की है या नहीं की है, क्या हुआ है। आइए पहले इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सबसे पहले मैं मीडिया भाई बहनों को धन्यवाद कर देना चाहता हूं। आपके माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंची है और सरकार ने हमारी बात को मानी भी है। हमारी बात, हमारे 6 सूत्रीय डिमांड थी, लेकिन सिर्फ वेतन बढ़ोतरी किया गया है। अभी भी हमारे जैसे शहीद हो गए हैं, इंश्योरेंस का हो गया, ये सारा हम सरकार को हम करेंगे। और अभी भी सरकार से उम्मीद है कि जो बची कुची जो है उसको पूरा किया जाए। अभी सरकार को मैं धन्यवाद कर देना चाहता हूँ, कम से कम हमारी कुछ बात को माना। और सरकार से निवेदन भी करूंगा कि हमारे जो बात है, जो डिमांड है, अभी उसको मद्देनजर रखते हुए, प्रायोरिटी लेवल पर देते हुए उसको मानना जाए। क्या लगता है कि इस मंथ से आप लोग का वो वेतन जो है, जो बोला जा रहा है डिमांड, वो मिलेगा वो वेतन? अभी वो क्लियर नहीं हुआ, वो विभाग से जाके पता करना पड़ेगा कब से वो क्लियर होगा, वो विभाग से पता चलेगा। लेकिन कल का बैठ में 32वां दिन, कल 32 दिन था, 32 दिन की कैबिनेट मतलब आज 33 दिन है। तब आज 33 दिन है। ठीक है, आज हम लोग समापन करने के लिए आए थे यहाँ पे। और इस बीच थोड़ा सा हम लोग का साथ कुछ गलत भी हो गया है, जैसे कि 66 नाम दर्ज और 300 अज्ञात पे केस किया गया। लगभग 15-16 जवान को अनुबंध भी खत्म किया। वजह हम लोग बीजेपी कार्यालय में गए थे तो वहाँ पता चला कि धारा 144 लगा हुआ था, जबकि हम किसी जवान को कुछ पता नहीं था। शायद वही कारण रहा है, वही कारण से उन्होंने अपना केस किया गया और अनुबंध भी खत्म किया गया। अनुबंध मतलब समझिए एक तरह से पेट पर लात मारने के काम। हम लोग तो आए थे कि सरकार से हम अपनी मांगों को रखेंगे, हमारी कुछ मांगे मानी जाएंगी या जो भी होता है सरकार करेगा, लेकिन ये डायरेक्ट। आप लोग भी तो मजबूरी में वहाँ पर गए थे ना, कोई शौक से तो वहाँ पर गए नहीं थे, मजबूरी में गए थे, आप लोग को पता नहीं था और इस तरह से लोगों को हटा दिया गया। क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुँच रही है। इस पर ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपनी मांगों को लेके हमने पैदल मार्च निकाला था, यहाँ से लेके और कारगिल चौक तक। बीच में भाजपा कार्यालय जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पहले से मौजूद मीडिया भाइयों ने हम लोगों को पूछना शुरू किया कि आप लोग किस चीज़ का मार्च निकाले हैं और कहाँ आप लोग जा रहे हैं। तो उस दौरान हमें ये भी पता नहीं था कि यहाँ पे प्रतिबंधित क्षेत्र है, माने प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि एक दिन पहले ही वहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया था। तो हम लोग वहाँ से मीडिया से बातचीत करने लगे और इतने में वहाँ पे जो वहाँ के मजिस्ट्रेट थे वो लोग आए और पुलिस प्रशासन के लोग आए और उन लोगों ने हमने वहाँ से जाने के लिए कहने लगे और ज़बरदस्ती, मतलब एक तरह से कहा जाए तो धक्का मुक्की वाली नौबत आ गई कि आप यहाँ। तो हम लोग बोले कि ठीक है, हम थोड़ा देर अपना ज्ञापन दे देते हैं जो भी पदाधिकारी हैं और उसके बाद हम चले जाएंगे। तो उन लोगों ने पूरा हम लोगों को वहीं पे बैठा लिया और फिर बातचीत करीब 2-2.5 घंटे तक हम लोगों अपनी मांग को लेके, तो फिर वहाँ से डीएम साहब के पास ले जाया गया। और इस दौरान वहाँ पे किसी तरह की कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया गया, ना ही ट्रैफिक को बाधित किया गया और ना ही आम जनता को किसी तरह का कोई नुकसान हुआ। इसके बावजूद हमारे 66 लोगों के ऊपर नामजद और 300 अज्ञात लोगों के ऊपर कोतवाली थाना अंतर्गत केस दायर किया गया है। तो ये तो हमारे लिए मतलब एक बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि हमने कोई ऐसा कार्य किया नहीं। अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और पैदल मार्च भी निकाला था हमने। तो अच्छा, दूसरी तरफ हमारे साथ एक और चिंतनीय विषय है, एक हमारे ऊपर एक और बोलते हैं उसको कि एक तरह से अत्याचार बोलेंगे उसको, अत्याचार किया गया कि 16-15 भाइयों का अनुबंध जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो ये बहुत ही गलत हुआ है
सरकार से मेरा आग्रह 15 भाइयों को निकाल दिया गया, लेकिन वजह यही है कि भाजपा कार्यालय में घुस के इस तरह का हुआ था, इसी के लिए हटाया गया। मंथन टुडे से देखने वाले सारे हमारे मीडिया भाइयों को, दर्शकों को हमारा आभार व्यक्त। मैं नीरज सिंह, माननीय डीजीपी महोदय और एसएसपी सर को अपना 2 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा कि हमारे 16 भाई जिनकी अनुबंध समाप्ति के कर दिया गया है, वो पुनः बहाल करके अपने जिला में वापस स्थापित कराया जाए, और जो 66 जवान हमारे जो जिन पे FIR हुई है और 300 लोग अज्ञात हैं, उनको उस केस को खारिज कर दिया जाए, कि जिससे क्या है कि हमारे इस प्रदर्शन में हमने किसी सरकारी संपत्ति का न नुकसान किया है, और हमने शांतिपूर्ण तरीके से धरना मार्च जो किए थे। हम लोग कारगिल चौक से वापस लौटते समय ज्ञापन देने के लिए बीजेपी कार्यालय गए थे, और देते ही हम लोग लौट रहे थे, उसी बीच सिलसिला में ये सब बातें हुई। बाकी कोई सरकारी संपत्ति का हम लोगों को नुकसान नहीं। अच्छा, ये क्या कहेंगे आप, खुशी है, वेतन बढ़ा है, खुशी तो होगी? बिल्कुल, जो मिला है उससे संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन जो मिला वो बहुत है। और जो कुछ भाइयों के साथ गलत हुआ है, उससे सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि जो हुआ सो हुआ, उसको पुनः बहाल किया जाए, और बाकी हम सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के पहले भी चले हैं और आज भी चलने के लिए हम तैयार हैं। क्या कहेंगे, आज लास्ट है यहाँ पर धरना प्रदर्शन, इसके बाद आगे कुछ करना है या फिर वापस घर अपने अपने चले जाना है? नहीं, अभी तो वापस चले जाएंगे, लेकिन धरना प्रदर्शन पत्र के माध्यम से जारी रहेगी, और जो हमारे 16 भाई को जो अनुबंध समाप्त हुआ है उसको पुनः वापस लिया जाए और उनके ड्यूटी भेजा जाए। अच्छा, और भी सरकार, जिस तरह से आप लोग का डिमांड पूरा नहीं हुआ, सिर्फ वेतन ही का बात हुआ, इंश्योरेंस का बात नहीं हुआ, जितने लोग जवान की मृत्यु हुई, एक्सीडेंट हुआ है, उसका कुछ अभी तक नहीं हुआ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उस पर भी जारी रहेगा ये धरना प्रदर्शन? जो सरकार के द्वारा जो भी दिया गया है उसमें हम लोग संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी आगे के धरना प्रदर्शन के लिए जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उनका जो निर्णय होगा वो फाइनल होगा मैम। और सरकार से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग धरना पे बैठे थे अपनी कुछ मांगों को लेकर के, और चूँकि हम लोगों के ऊपर 66 भाइयों के ऊपर FIR कर दिया गया है, और 15-16 बंदे को बिल्कुल नौकरी से निकाल दिया गया, अनुबंध समाप्त कर दिया गया है, तो सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि उनको वापस से फिर से बहाल किया जाए, और जिनके ऊपर FIR है उनको FIR को बंद किया जाए, वापस लिया जाए। क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से कुछ मांगों को लेकर यहाँ बैठे थे, जिनमें हमें कुछ % जो मानदेय की वृद्धि हुई है उससे हम लोग थोड़ा बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन मेन चीज़ हम लोगों का था कि 60 साल नौकरी हम लोगों को बहाल किया जाए, और जो हमारे जो 15 भाई जो शहीद हुए हैं, अमूमन सरकार का एक देखें, बिहार में हम देखते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से कि जो भी पब्लिक अगर सफ़र करते हुए कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, उनका एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, तो सरकार उनको 4 से 5 लाख रुपए का मुआवजा देती है। लेकिन हमारे भाई जो 112 में ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए, उनको सरकार के तरफ से 1 रुपये का भी मुआवजा नहीं दिया गया। इससे हम लोगों को बहुत आहत हुए, हमारा पूरा 112 चालक संघ आहत है, और हम लोग का इंश्योरेंस की सुविधा सरकार से विनती है कि इंश्योरेंस के ऊपर ज़रूर विचार किया जाए, फिर से विचार किया जाए। धन्यवाद। अच्छा, एक लाइन में बोलिए, क्या आप बोलना चाहेंगे सरकार से? आप सरकार से बोलना यही चाहेंगे कि हम लोग धरना प्रदर्शन दिए, जो भी हम लोग शांतिपूर्वक दिए, तो हम लोग जो बीजेपी कार्यालय में गए थे तो वो हम लोगों को पता नहीं था कि कौन सा धारा लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, और हम लोग कुछ भाई का अनुबंध ख़त्म कर दिया गया है। सरकार से हमारा और प्रशासन से अनुरोध है और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उन लोगों को अनुबंध वापस भरा। सबको खुशी हुआ, लेकिन हमको तो कुछ नहीं मिला, और हमको अनुबंध और ख़त्म कर दिया गया है। जो लोग हम लोग 15-16 भाई हैं, हम लोग कोई अनडिसिप्लिन कार्रवाई नहीं किया, हम लोग पता नहीं था, और एक्चुअली हम लोग सब डिसिप्लिन वाले खुद आदमी हैं, फौजी आदमी, हम लोग अनडिसिप्लिन के साथ ही किए थे, और हम लोग अनुबंध ख़त्म कर दिया गया। तो हम लोग को खुशी क्या हुआ, और हम लोग निराश ही हैं इस चीज़ से। तो हम लोग अनुबंध वापस मिल जाए, सरकार से बस यही करेंगे, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि अनुबंध वापस पुनः हम लोगों को दिया जाए वापस। अच्छा, आप क्या कहेंगे, एक लाइन में आप बताइए अपने। मैम, हमारा धरना 32 दिन चला, और हम लोग अनुशासित होकर के धरना दिए हैं। जिस दिन हम लोग बीजेपी कार्यालय के पास में गए थे, उस दिन भी अनुशासित ही थे। हम लोगों ने यातायात बाधित नहीं किया है, और किसी सरकार की संपत्ति को हमने बाधित नहीं किया है। उसके बावजूद हमारे 16
भाई बंधुओं को जो है अनुबंध जो है समाप्त कर दिया गया है, जिसे शासन और प्रशासन से हम अनुरोध दरखास्त करते हैं, आग्रह अपील करते हैं, दया की भीख मांगते हैं कि हमें जो है पुनः जो है अनुबंध जो है बहाल किया जाए। और हमें जो अभी मिली है हमें संतोषजनक नहीं है। इसलिए संतोषजनक नहीं है कि हमारे 16 भाइयों को वीरगति प्राप्त किए हैं। मेन हमारी मुद्दा वो था, मेन हमारा 60 साल का मुद्दा था, तो उसके ऊपर हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है, आगे हमारे शीर्ष नेतृत्व लगे हैं, पत्र के माध्यम से आगे सरकार को अवगत कराते रहेंगे। और मुझे सरकार से उम्मीद है, शासन और प्रशासन से, कि हमारा ख्याल करेंगे। तो आपने सुना, साफ तौर से इनका कहना है कि एक तरफ से खुशी तो है कि वेतन बढ़ा है, लेकिन एक तरफ से इनको दुख भी है कि 16 लोगों को भाजपा कार्यालय में जाके जिस तरह से ये लोग वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, प्रदर्शन हुआ था, इस वजह से उनको नौकरी से हटा दिया गया है। इनका एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से कि उनको वापस बुला लिया जाए नौकरी पर, और जितने लोगों पर भी FIR किया गया है उसको ख़त्म कर दिया जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।